केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस बजट में जहां सहयोगी दलों के राज्यों के लिए वित्त मंत्री ने खजाना खोल दिया, तो वहीं सबसे बड़े विभाग यानी रेलवे के लिए कुछ खास ऐलान नहीं किया गया। ऐसा माना जा रहा था कि ट्रेनों की बढ़ती दुर्घटनाओं के बीच रेलवे के लिए सरकार कुछ खास घोषणाएं कर सकती है, लेकिन बजट से रेलवे को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि इस बजट में निर्मला सीतारमण ने भारतीय रेलवे बजट का कोई जिक्र ही नहीं किया। रेलवे की इस अनदेखी का असर तत्काल शेयर मार्केट में दिखाई दिया और रेलवे स्टॉक में भारी गिरावट देखी गई। हालांकि ये बात काफी चौंकाने वाली है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए किसी भी नई योजना की कोई पहल या घोषणा नहीं की। इस बजट में लोगों को उम्मीद थी कि वंदे भारत, वंदे मेट्रो जैसी नई ट्रेनों और नमो भारत की प्रगति के बारे में घोषणाएं की जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की ड्रीम योजना मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के बारे में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोई जिक्र तक नहीं किया। भारतीय रेलवे को केंद्रीय बजट 2023-24 में 2.40 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। वहीं अंतरिम बजट 2024-25 में 2.52 लाख करोड़ रुपए मिले थे। अंतरिम बजट में रेल सिक्योरिटी, नए कोच, ट्रेन और कॉरिडोर जैसी प्रमुख प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया था। रेलवे बजट से उम्मीद की जा रही थी कि कर्मचारियों की पेंशन में किसी तरह की बढ़ोतरी होगी। वहीं बुजुर्गों के रेलवे टिकट का किराया भी कम किया जाएगा, लेकिन ऐसी घोषणा नहीं की गई। पहले अलग होता था रेलवे बजट। 1924 में पहला रेल बजट पेश किया गया था। इससे पहले रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाता था। 1920-1921 में एक्वर्थ कमेटी ने रेल बजट पेश करने को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी थी। उन्होंने रेल बजट को आम बजट से अलग पेश करने की सिफारिश की थी। इसके बाद रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। केंद्र सरकार ने साल 2016 में रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिलाने का फैसला किया था। रेल बजट पेश करने की अलग परंपरा का अंत साल 2017 में हो गया। नीति आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार ने रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया। 2017 से पहले रेलवे का अलग बजट बनता था। इसे आम बजट के पेश होने के दूसरे दिन संसद में पेश किया जाता था। 2017 से पहले केंद्र सरकार रेलवे के लिए अलग बजट पेश करती थी, लेकिन इसके बाद रेलवे का बजट आम बजट के साथ ही पेश किया जाने लगा। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पहला संयुक्त बजट पेश किया था। भले ही मोदी का सपना टूटा हो या अश्विनी वैष्णव का दिल दुखा हो, लेकिन जिस वर्ग को वित्त मंत्री से सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो है बुजुर्ग, जो अपने लिए कुछ रियायतों की आस जरूर पाले हुए थे। SN द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।